तो दोस्तों इसके पहले के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि पावर पीरियड क्या होता है। सॉरी, नॉर्मल पीरियड के बारे में बताया था। बट इस एक्सेल में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं पावर पीरियड के बारे में। अभी ऑर्गेनाइजेशन में जो है मोस्ट ऑफ जो यूज होता है वो नॉर्मल पीरियड टेबल ही यूज होता है। यानी नॉर्मल पीरियड टेबल कैसे हम लोग बनाते हैं वो तो मैंने पहले ही बताया था। सपोज इतना हमको डेटा का बनाना है, इंसर्ट किया, पीरियड पे गए और न्यू वर्कशीट में ले लिया और ये पीरियड के लिए हमने टेबल बना लिया। अब जैसा जैसा जो मार्क्स नेम चाहिए, राइट, वो ग्रेड के हिसाब से क्या ग्रेड है, कितने लोगों को क्या ग्रेड है, वो उसकी बजाय मार्क्स देख लेते हैं। ऐसे नॉर्मल बेसिकली आप जो है पीरियड बना लेते हो, राइट। तो ये तो आपने पीरियड बना लिया। बट कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास शीट देखोगे बहुत सारी है। इधर पे तो मैंने एक एग्जांपल देने के लिए ये 3 शीट्स यहाँ पे आप लोगों के लिए मेंटेन किया है। ठीक है, ये 3 शीट जो है ये मैं एक आपको डेटा नॉर्मलाइजेशन का एक फॉर्मेट दिखा रहा हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि यहाँ पे तो अभी मेरे पास कम डेटा है, बट ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल डेटाज होते हैं, बहुत सारे डेटा होते हैं। अब सपोज करो ये जो बंदे हैं, राइट, अब इनका सैलरी क्या है, इनको बोनस क्या है, इनका एक्सपीरियंस क्या है, ग्रेड क्या है, ये सब इसी डेटा में डाल देंगे तो बहुत लेंदी हो जाता है। ठीक है, उनको ये मैथ्स में जो एक कंपटीशन होता है, सपोज करो किसी ऑर्गेनाइजेशन में, उसके हिसाब से जो उनके मार्क्स हैं, रिजल्ट उसके हिसाब से रिजल्ट के उनके मार्क्स हैं, उनके जो स्कूल वगैरह में रिजल्ट थे। ठीक है, बट अगर बाकी सब कुछ डाल दिया तो डेटा लेंदी हो जाता है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, डेटा नॉर्मलाइजेशन। डेटा नॉर्मलाइजेशन में देखोगे जो शीट 1 है वो शीट 2 से को रिलेट है और शीट 2 जो है वो शीट 3 से को रिलेट है। राइट, अभी आप पूछोगे कैसे, तो मैं वो भी बताता हूं आपको। ये डेटा, ये हुआ, राइट, ये इसका नेम शीट 3 होना चाहिए था क्योंकि वो पहले मैंने बनाया था। और ये एक मिनट, ये जो शीट है ये हमारा 2 होना चाहिए था। ठीक है, तो इसको मैंने रीनेम कर दिया जिससे मुझे जो है कंफ्यूजन ना हो। और ये तो मैंने जैसा बताया 3। तो एक मिनट, ठीक है, तो ये 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, तो ये इस तरह शीट है। अब देखो डेटा नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है। अब आप यहाँ पे देखोगे ये जो डेटा है इसमें जो है, राइट, ये जो ई आप कॉलम देख रहे हो, ई कॉलम के जो भी ग्रेड है वो डेटा शीट 2 में है, राइट। तो इससे ये समझ में आता है कि यहाँ जो ग्रेड है, इस ग्रेड का जो भी इंप्लॉई है उसका सैलरी वगैरह क्या होगा, पे बोनस कितना मिलेगा, पे स्केल कितना है, वो यहां से देख के समझ में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल शीट 1 में ये देखो बी ग्रेड है, तो बी ग्रेड का मतलब क्या हो गया, डेटा 2 में आप समझ सकते हो बी ग्रेड का मतलब 35,000 उसकी अप्रोक्स सैलरी होगी और बोनस उसको 2 लाख रुपया मिलेगा और वो बीसी पेरोल पे है, राइट। अब ये पे स्केल है। इसके बाद अब ये जो डेटा सेकंड है इसका डेटा शीट थर्ड से भी कोरिलेशन है। जैसे अब ये जो पे स्केल है, ये पे स्केल में क्या दिया हुआ है कि इसका एक्सपीरियंस कितना है, इस पे स्केल वाले का एज कितने के बिलो होगा और इसको ट्रैवलिंग कितना मिलेगा। तो ये डेटा 3 शीट में है, राइट। तो अलग अलग 3 शीट में जब ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा पायोट बनाना हो और मल्टीपल डेटा हो जिसका कोरिलेशन दिखाना हो बट एक ही जगह पे पेश नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग किसका, पावर पीरियड का यूज करते हैं। अभी आप ये बोलोगे पावर पीरियड क्या होता है, तो आपने नॉर्मल पीरियड तो देख लिया। अब पावर पीरियड जो है, यहां पे जैसे ही मैं एक्टिव करूंगा यहाँ पे पावर पीरियड आ जाएगा। पहले मैं आपको बता दूं ये किस लिए यूज होता है, ये लार्ज डेटा पे काम करने के लिए पावर पीरियड यूज होता है। ठीक है, पावर पीरियड क्या करने के लिए, लार्ज डेटा प्लस ग्रेट, जो बहुत सारे डेटा है उनके बीच में मल्टीपल रिलेशन होते हैं, मल्टीपल टेबल होते हैं, वो दिखाने के लिए पावर पीरियड का यूज होता है। और पावर पीरियड सबसे अच्छा किस लिए है, क्योंकि मल्टीपल वर्क को, मल्टीपल डेटा को एक सिंगल पीरियड पे लेकर आता है। वो कैसे लेकर आता है, तो पहले मैं आपको सिखाता हूं पावर पीरियड एक्टिव कैसे होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मैं वापस दिखा रहा हूं, यहां फाइल पे क्लिक करना है। फाइल में क्लिक करोगे नीचे आ जाओगे, ऑप्शन टैब है, राइट। ये ऑप्शन टैब जो है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही ऑप्शन टैब पे क्लिक करोगे आपको ये पूरा देख रहे हो एक पॉपअप ओपन हो जाएगा सेटिंग का, ऑप्शन का। इस ऑप्शन में आपको आना है एडिंस पे, राइट। अगर ये एडिंस आपके लैपटॉप में एक्सेल में नहीं आ रहा है तो बिना एडिंस के नहीं हो पाएगा। जैसे अगर विंडोज के सिवा कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसमें में भी प्रॉब्लम फेस करने को हो सकता है। इसलिए कभी भी याद रखना है आपको क्या ऑप्शन होना चाहिए, एडिंस। बिना एडिंस के नहीं हो पाएगा। एडिंस के बाद यहाँ नीचे आता है मैनेज, राइट।
ये मैनेज में आपको यहाँ जो दिख रहा है एक्सेल एडिन्स की बजाय क्या करना है आपको, कॉम एडिन्स, राइट। कॉम एडिन्स आपको सिलेक्ट करना है और क्या करना है, गो पे क्लिक कर देना है। जैसे ही गो पे क्लिक करोगे ये देखोगे तीन ऑप्शन आता है, माइक्रो डेटा स्ट्रीमर फॉर एक्सेल, माइक्रो पावर मैप फॉर एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पियोट फॉर एक्सेल। तो ये दोनों के बारे में भी सीखेंगे, बाद में सीखेंगे, बट हम लोग पियोट के बारे में सीखना है, इसलिए पियोट पावर पियोट को टिक करेंगे और ओके कर देंगे। आप एक चीज ध्यान देना, जैसे ही आप यहाँ टिक करोगे, यहाँ देख रहे हो कहीं भी पावर पियोट नहीं लिखा हुआ है, तो वो ऑटोमेटिकली वहां टैब आ जाएगा इसका। जैसे ही मैंने ओके किया, ये देख रहे हो यहाँ पे पावर पियोट टैब आ गया है, ठीक है। तो इस तरह जो है आप पावर पियोट को जो है एक्टिव कर सकते हो। तो आपको ये चीजें याद रखना है। अब सपोज करो ये तो हमारा, तो ये क्या हो गया, एक्टिव हो गया। अब इस पे वर्क कैसे करना है, तो ये देख रहे हो ये यहाँ पे वर्क करने के लिए हमको आना है इस पावर पियोट पे क्लिक कर देना है। अब पावर पियोट पे क्लिक करोगे तो यहाँ आता है डेटा मॉड्यूल। हमेशा याद रखो ये डेटा मॉड्यूल ही आपको आगे जाके काम आने वाला है। यहाँ पे आप क्लिक कर दो डेटा मॉड्यूल पे। जैसे ही ये डेटा मॉड्यूल पे क्लिक करोगे तो आपको ये देख रहे हो नया पॉपअप टैब, नया टैब एक्सेल में ओपन हो जाता है। अब मेन काम आपको यहीं पे करना है, राइट। अभी पहले जो हमारा ये डेटा है प्रैक्टिस वाला, इसको हम लोग सेव करके क्लोज कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, ये हमने क्लोज कर दिया है, राइट। अब इसके बाद वापस हम लोग एक ब्लैंक एक्सेल ओपन करता हूं मैं, ठीक है, ताकि ब्लैंक एक्सेल में आपको मैं प्रॉपर पूरी तरह से समझा सकूं। ब्लैंक एक्सेल ओपन किया हूं, यहां देख रहे हो कुछ भी नहीं है, बट पावर पीओट का जो ऑप्शन हमने ओपन कर दिया है एक्टिव, वो दिख रहा है। तो यहां मैनेज पे क्लिक किया हमने। मैनेज पे क्लिक करने के बाद आपने देखा ये नया विंडोज ओपन हो गया है एक्सेल का, ठीक है। यहां पर ही हम अब लिंक दिखाना मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। ये पावर पीओट ओपन होने के बाद अभी हमको डेटा यहाँ पे लोड करना है। तो आप ये देख रहे हो फ्रॉम अदर सोर्स, राइट। यहाँ पे और भी चीजें हैं, जैसे यहाँ देखोगे डेटा फ्रॉम डेटाबेस, जैसे आपके पास एक्सक्यूएल है या अदर सर्वर पावर पॉइंट है, वहां से लोड करना हो तो इसका यूज होता है। कोई डेटा सर्वर है तो उसके लिए, तो फिलहाल के लिए ये दोनों अभी हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम लोग अदर सोर्स से करेंगे, राइट। अदर सोर्स यानी यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे ये ऑप्शन पे, मैं वापस कट करता हूँ दिखाता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे कि पॉपअप टेबल ओपन होगा जहां से डेटा इंपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पे भी आपको सेम कनेक्टिविटी दिखाता है, जो सिस्टम का डेटा है आप वो ले सकते हो। अभी फिलहाल हमारा एक्सेल है तो एकदम लास्ट में ड्रैग करके नीचे आ जाएंगे स्क्रॉल करके। यहाँ देख रहे हो एक्सेल फाइल लिखा हुआ है, इस पे आपको क्लिक करना है, क्लिक करके नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट करोगे ये ब्राउज का ऑप्शन दिखाता है, ब्राउज करना है आपको कहाँ पे, डेस्कटॉप पे। ये डेस्कटॉप पे आपका प्रैक्टिस फाइल है, इसको सिलेक्ट करो, ओपन कर लो, राइट। और इसके बाद नेक्स्ट करो, सॉरी, अब बैक करो। इसके बाद यहाँ नीचे पूछ रहा है कि आपके एक्सेल में अगर हेडर है, राइट, कॉलम में हेडर है तो इसको टिक करना है। तो हमारे पास हेडर है, इसके लिए हमने टिक किया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पे देख रहे हो हमने जो भी शीट क्रिएट की है वो यहाँ पे आ गया है, जैसे 1 2 3, और एक पावर पीओट का जो हमने पीओट टेबल बनाया था उसका भी शीट है, राइट। तो ये तीनों टेबल आ गया। अब यहाँ से आपको कोई टेबल रिमूव करना है तो वो सिलेक्ट करके रिमूव कर सकते हो, राइट। यहाँ से जैसे कोई भी टेबल आपको ये रिमूव करना है, राइट, तो इस पे ये रिमूव कर सकते हो। आप सपोज करो नहीं आपको ये नहीं करना है, इस टेबल के अंदर कुछ ऑप्शन हमको डिलीट करना है, तो इस पे टिक करो और प्रीव्यू एंड फिल्टर पे क्लिक करो। तो ये आपको दिख जाएगा उसमें क्या शीट है। आपको उस शीट में क्लिक करना है, राइट कॉलम दबाना है, फिर फिल्टर का ऑप्शन आएगा, उसके थ्रू क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। बट हम इसको डिलीट नहीं करेंगे, या आप इसको क्या कर दो, अनटिक भी कर दोगे तो वो लेगा नहीं, राइट। बट हमको सब कुछ चाहिए तो इसलिए हम इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे हैं, हम सारा शीट ले लेंगे। सारा शीट आपको जितना भी शीट है सब ले लेना है, राइट। सारा शीट लेने के बाद अगर आपके पास मल्टीपल एक्सेल है तो इसी प्रोसेस को डबल टाइम रिपीट करना है, बट एक ही एक्सेल है तो इसीलिए हमने सारा शीट उसमें ऑटोमेटिकली लोड हो गया है। और इसके बाद आपको क्या करना है, ये सिलेक्ट होने के बाद, सारा सिलेक्ट होने के बाद आपको डेटा ये फिनिश कर लेना है। जैसे ही फिनिश करोगे ये आपको लिख के आ जाएगा सक्सेस, और इसके बाद इसको क्या कर देना है, क्लोज कर देना है। नाउ यू कैन सी ओवर हियर, ये आपका जो भी डेटा है यहाँ पे दिखना चालू हो गया है, ठीक है। ये देख रहे हो शीट 1 शीट 2 शीट 3 शीट, जो भी हमने शीट बनाया था, राइट। ये शीट 2 शीट 3, और इसके बाद थर्ड वाला जो पीओट का था जो हमने बनाया था वो पीओट भी यहाँ पे आ गया है।
अब बेसिकली होता है, आप देखोगे ऐसे दो टाइप के सिस्टम आ जाते हैं, राइट। एक यहां आप देखोगे इसको आप एडजस्ट कर सकते हो, राइट। इसको कैलकुलेशन एरिया बोलते हैं। ये जो नीचे आप देख रहे हो ये कैलकुलेशन एरिया है, इसका यूज क्या होता है मैं बताऊंगा, इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, राइट। ये कैलकुलेशन एरिया हुआ। और ये जो है ये आपका प्रेफर एरिया है, जो आपका मेन एरिया है जहां पे आपको काम करना है। ये थोड़ा बहुत एक्सेल से आपको अलग दिख रहा होगा, ठीक है। अब हमको यहाँ पे जो काम करना है वो डेटा का पहले हमको रिलेशन दिखाना है। रिलेशन दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो डायग्राम बॉक्स दिख रहा है इस पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही डायग्राम बॉक्स पे क्लिक करोगे ये आपके शीट में जो भी एक्सेल में शीट है उसका शीट आ जाएगा, ठीक है। तो हमको इनके रिलेशंस दिखाने, तो फिलहाल के लिए मैं इसका साइज बड़ा कर देता हूं जिससे आपको प्रॉपर समझ में आए, और इसको अपने हिसाब से जहां मेरे को एडजस्ट करना है, ठीक है, वहां पे ड्रैग कर देता हूँ, राइट। ये जहां भी एडजस्ट करना है, ठीक है, ये देख रहे हो, ये मैंने एडजस्ट कर दिया। अब इनका मेरे को रिलेशन बताना है। ये शीट तो पीओट का था तो इसमें मेरे को तो कोई भी रिलेशन नहीं बताना है, इसलिए मैं इसको नहीं सिलेक्ट करने वाला हूं। ये तीनों का मुझे रिलेशन बनाना है। अब रिलेशन कैसे बनेगा ये देखिए, इसमें क्या सेम है, शीट वन में जो शीट वन है उसका ये आप देखोगे ग्रेड जो है वो शीट टू से सेम है, राइट। मैं शीट टू को यहां करता हूं तो रिलेशन बनाने में थोड़ा इजी हो जाएगा। तो ये ग्रेड शीट टू में नहीं है, एक मिनट, हाँ ग्रेड शीट टू में। तो यहां ये ग्रेड देख रहे हो और यहां ये ग्रेड देख रहे हो, ठीक है। तो ये ग्रेड का ये ग्रेड पे रिलेशन बनाना है, तो हमको ये ग्रेड पे डबल क्लिक करके इसको खींच के लाना है, ये ग्रेड के साथ रेपो बना देना है। जैसे ही आप टिक करोगे ये देख रहे हो एक आपको ये डायग्राम का ये रिलेशन बन गया है। अब यहां पे देख सकते हो ये जो रिलेशन आया है, यानी वन का मतलब क्या शो होता है, वन का मतलब है कि इसमें ये जो ग्रेड है इसमें सारे जो मतलब डेटाज हैं वो यूनिक है। ये ग्रेड जो है ये ग्रेड यूनिक है, यानी इस ग्रेड में जो भी ग्रेड होगा उस कॉलम रो में वो एक ही होगा, यानी यूनिक है। तो यूनिक के लिए वन रेफरेंस आता है, कभी भी याद रखना, जो यूनिक वैल्यूज होता है उसके लिए वन शो हो रहा है, यानी इस टेबल में इसका क्या है, यूनिक रेफरेंस है, राइट। इसके बाद ये आप जो देख रहे हो ये फिल्टर फ्लो शो करता है। ये जो देख रहे हो कि इस फिल्टर का फ्लो किस साइड है, तो इस फिल्टर का फ्लो यूनिक से इस साइड है। और ये स्टार का मतलब होता है मैनी, राइट, वन टू मैनी, मैनी टू वन, राइट। ये कोरिलेशन प्रूफ करता है और ये आपको शो कर रहा है कि किस साइड है, तो इस चीज का ध्यान रखना आपको जरूरत है। तो पहला तो ये हमने रिलेशन बना दिया, राइट। इसके बाद जो है ये, अब इसका रिलेशन हम एक और देख लेते हैं। जैसे ये पे स्केल जो इधर है वो पे स्केल इधर भी है, तो इसका भी एक रिलेशन बना देते हैं, ये हमने टिक कर दिया। अब इधर देख सकते हो कि इधर रिवर्स है, राइट। रिवर्स क्यों दिखा रहा है, क्योंकि इधर पे स्केल का यूनिक नंबर इसमें है, यानी इसमें पे स्केल के जो रेफरेंस दिए हुए हैं वैल्यूज वो यूनिक है। और यहां पे स्केल क्या है, मल्टी है, यानी मल्टीपल वैल्यू है। तो इसका मतलब है जो रिपीटेड डेटा होता है वहां पे ये आपको स्टार दिख रहा है उस साइड, और यहां जहां यूनिक है जिस टेबल में जिस बॉक्स में वहां पे वन दिख रहा है। और ये डेटा फ्लो किस साइड है वो शो कर रहा है, यानी उसका फिल्टर फ्लो कितना है। तो ये समझ में आ गया होगा। अब एक चीज याद रखना है इसके लिए, यानी ये जो डेटा ये जो रिलेशन बनाया हूं इसके लिए डिम टेबल कौन सा है, डिम टेबल ये वन वैल्यू वाला है, यानी ये ग्रेड वाला, यानी ये डिम टेबल इसको बोला जाएगा। और जहां पे रिपीटेड वैल्यू होता है उसको फैट टेबल बोला जाता है। अगर मॉडलिंग लैंग्वेज में आप सीखोगे, ठीक है, जो पीओट वगैरह में जो पावर पीओट में मॉडलिंग लैंग्वेज होता है, अभी आगे जब आप सीखोगे तो कभी भी याद रखना जो यूनिक रेफरेंस नंबर होता है उस बॉक्स को उस डायग्राम को क्या बोला जाता है, डिम टेबल। और जहां पे बहुत सारे रेफरेंस यानी रिपीटेड रेफरेंस होते हैं उसको बोला जाता है फैट टेबल। तो ये हमेशा याद रखना। और वापस आपको बता दिया जिस टेबल के नीचे क्या शो हो रहा है, जिस टेबल के पास ये वन शो हो रहा है दैट इज कॉल्ड यूनिक टेबल, यानी इसमें क्या है, यूनिक डेटाज है। और जहां पे ये स्टार शो हो रहा है दैट मींस मल्टीपल रेफरेंस है। और ये जिस साइड इसका फ्लो है दैट मींस ये डेटा यहां से यहां फ्लो हो रहा है, यानी यहां से यूनिक लेगा और यहां पे डिवाइड करेगा। सिमिलर यहां पे अपोजिट है। ये रिलेशन के लिए जो है फैट टेबल क्या हो गया, फैट टेबल शीट टू हो गया, और डिम टेबल कौन सा हो गया, वन हो गया। तो हमेशा ये याद रखना है
कि आपको ये रिलेशन याद रखना है, ठीक है। अगर आप ये भूल जाओगे तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है, लेकिन इसीलिए आपको हमेशा क्या रखना है, इसको याद रखना है। अब देखो, ये हमने तो रिलेशन क्रिएट कर दिया है। अब रिलेशन क्रिएट करने के बाद नेक्स्ट क्या करना है, अब देखो मैंने ये कट कर दिया, ठीक है। कट करने के बाद वापस आप कहां पर आ गए, यहीं पर आ गए, ठीक है। अब ये जो डेटा है वो कॉलम में कैसे आएगा, अब सबसे बड़ी बात तो चीज है ये है। तो वापस आप किधर चले जाओ, जो मैनेज कर रहे थे वही डेटास पे आ जाओ, राइट। हम लोग शीट 1 पे क्लिक करते हैं। अब सपोज करो हमको जानना है, बिना वी लुकअप, बिना भी किसी भी चीज के, ये जो डेटा यहां पे बी ग्रेड है, ठीक है। हमको वो डेटा बी ग्रेड वालों का, सपोज करो बी ग्रेड का सेकंड में क्या है, बी ग्रेड का सैलरी कितना है वो जानना है। तो आपको यहां पे क्या करना है, यहां टिक करना है, राइट। यहां टिक करने के बाद आपको फॉर्मूला बार पे क्लिक कर देना है और इक्वल टू टाइप करना है, राइट। हमको यहां पे रिलेशन दिखाना है, इसीलिए लिखेंगे रिलेटेड। रिलेटेड करके टैप करोगे तो ये अब शीट 2 रिलेटेड अपने आप आ जाएगा, क्योंकि हमने रिलेशन पहले ही जो बनाया शीट 2 शीट 3। अब इसमें से आपको क्या दिखाना है वो सिलेक्ट करना है। जैसे हमको सैलरी दिखाना है तो सैलरी पे क्लिक किया, टैब किया, राइट, ब्रैकेट बंद किया और इसके बाद एंटर किया। तो ये देख रहे हो डेटा रेफरेंस होके सबकी सैलरी ऑटोमेटिकली आ गई। तो आपने ये मजेदार चीज देखा, यहां पे आपको चाहिए तो यहां पे जो पिछले कॉलम में नेम है वो रीनेम नहीं होगा, तो यहां पे लिख दो सैलरीज, राइट। एक कोई एक्स्ट्रा लिखोगे तो वो राइट हो जाएगा। तो ये देख रहे हो आपको यहाँ पे सैलरीज करके न्यू कॉलम आ गया, विदाउट कोई भी वी लुकअप, विदाउट कोई भी चीजों के। बस आपको इसमें क्या है, कोरिलेशन। एक चीज आपको याद रखना है, एक डेटा से दूसरे डेटा का रिलेशन तभी होगा जब इन डेटा में कहीं ना कोई एक कोई भी सिमिलर रेफरेंस कॉलम होगा, या अगर रो में काम कर रहे हो तो रो होगा, तभी बनेगा। जैसे ये 1 का आप यूनिक देखोगे क्या चीजें हैं जो ये आप देख रहे हो जो पूरा रिपीटेड वैल्यूज है, वो शीट 2 में क्या है, यूनिक है। जैसे ये ग्रेड, राइट। सिमिलरली इसमें क्या बहुत मल्टीपल रिपीटेड है, ये पे स्केल जो कि शीट 3 में क्या है, यूनिक है, ठीक है। ये क्या है, यूनिक है। तो हमेशा आपको याद रखना है कि कुछ ना कुछ एक दूसरे शीट में जो कोरिलेशन होगा वही डेटा दिखाएगा। अब चलो एक और एग्जांपल देता हूं। अब जैसे इस कॉलम में आपको ऐड करना है, यहां क्लिक कर लो, या तो ये कॉलम पे ही टिक करके इंसर्ट कॉलम पे जैसे ही आप क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली, अभी आपको दिखाता हूं, ये डेटा आपको एक कॉलम ऐड हो गया, ठीक है। कॉलम ऐड होने के बाद क्या करना है, यहां पे जो ये कॉलम आपने सिलेक्ट किया है, ठीक है, यहां पे रखना है। अभी ये कॉलम में ही करना है, आपको कॉलम ऐड करना है वो आपके ऊपर है। वापस यहां पे आपने रख लिया। अब वापस आपको क्या सपोज करो दिखाना है कि रिलेटेड, राइट। तो अब रिलेटेड में क्या दिखाना है आपको, सपोज करो पे स्केल, तो आपने रिलेटेड लिखा, राइट। रिलेटेड अगेन आ गया, आपको जो भी दिखाना है वो दिखा सकते हो, टैब, ठीक है। अब रिलेटेड में हमको क्या दिखाना है, पे स्केल, राइट। पे स्केल आप कहीं से भी दिखा सकते हो, यहां से को रिलेशन है वो को रिलेशन ले लेगा, या एज दिखाना है या सैलरी दिखाना है, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन शो हियर। तो यहां से आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को पे स्केल दिखाना है, ये मैंने सिलेक्ट किया, अगेन टैब प्रेस किया, अरे याद रखो ब्रैकेट बंद कर दिया करो, ठीक है। ब्रैकेट बंद कर दिया और एंटर कर दिया। ये देख रहे हो मैजिक, यहां पे वो सारे ग्रेड आ गया, मतलब डेटा ने ऑटोमेटिकली फैच कर लिया, हमको कोई भी वी लुकअप मारने की जरूरत नहीं पड़ी। ये होता है एडवांस पावर प्योट, इसे ही बोला जाता है एडवांस पावर प्योट। और ये ऑर्गेनाइजेशन में बड़े ही पैमाने पे यूज होता है, राइट। बड़े ही पैमाने पे यूज होता है। यहां पे जो भी है, अब सपोज करो हमको देखना है कि जैसे कोई भी चीजें, जैसे हम लोग और पी और एक्सेल में क्या यूज करते हैं, इफ सम का फॉर्मूला, राइट। तो मैं आपको यहां पे दिखाता हूं कि कैसे जो है आप इफ फॉर्मूला यूज कर सकते हो इस एक्सेल में। जैसे हम यहां पे ले लेते हैं, यहां पे क्लिक कर दिया, राइट। हमको सपोज करो इफ फॉर्मूला यहां पे यूज करना है, यहां क्लिक कर लिया। अब आपको निकालना क्या है, पहले तो यहां पे मैं इसका एक्सेल का नाम दे देता हूं, ग्रेड न्यू, ठीक है। सेम नेम नहीं लेगा, इसलिए आपको क्या करना है, थोड़ा बहुत अंडरस्कोर या समथिंग डाल के ले लेना है, क्योंकि वो शीट फिर रिलेशन दिखाने में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमको ये थर्ड कॉलम में सपोज करो हम क्या ले लेते हैं कि ये जो बंदा है, सपोज करो ये जो बंदा है, कोई एक सिनारियो दो, मतलब आप तो कमेंट नहीं कर पाओगे, फिर भी हम लोग एक सिनारियो लेते हैं कि क्या दे सकते हैं, ठीक है। चलो सिनारियो लेते हैं,
ठीक है, यहां क्लिक किया, मैं सिनारियो लेता हूं, इफ, राइट, फॉर्मूला लगाते हैं, इफ का यूज करते, इफ, इसके बाद ये डेटा ले लेते हैं। याद रखो यहां पे ये पूरा कॉलम आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है, एक डेटा नहीं, ये पूरा कॉलम सिलेक्ट करो, ठीक है। ये पूरा आपने कॉलम सिलेक्ट किया, इफ, राइट, जो सैलरी है वो सपोज करो ग्रेटर देन आर इक्वल टू कितना करते, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू कितना अमाउंट करूं मैं, जिसका भी सैलरी, ठीक है, जो भी है, ग्रेटर देन सपोज करो 50,000 है, ठीक है। एक अमाउंट ले लेते हैं 50,000, क्योंकि यही अच्छा होगा। ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है, 50,000, तो उसको जो है इस सैलरी का, कौन सी सैलरी का, ये जो सैलरी है, ठीक है, इस सैलरी का कितना, कितना टका मिलेगा, इनटू 0.50, ठीक है, ये मिलेगा। या अगर सपोज करो इसी सैलरी का, या तो कितना मिलेगा, अगर, एक मिनट, नहीं, सिर्फ एक ही समझाता हूं। सपोज करो कितना मिलेगा, जिसका भी 50% के अबो है उसको 0.50% मिल जाएगा, ठीक है। अब जो भी सैलरी में जिसका इसके ज्यादा है उसको ये पैसा मिलने वाला है, एंटर कर दिया मैंने, और ये देख रहे हो ये कैलकुलेशन ले लेगा कि 50,000 के ऊपर किसका है, उसको ऑटोमेटिकली इतना एक्स्ट्रा रुपया आने वाला है। क्यों ये फॉर्मूला लगाया मैंने, क्योंकि जिसका भी 50,000 के ऊपर होगा वो ग्रेड सपोज करो एचआई के ऊपर होगा, और मुझे पता है एचआई के ऊपर हम सम कैलकुलेशन डाला, तो मैंने एक एग्जांपल दिया। ये तो अभी उतना क्विक एग्जांपल मैं नहीं समझ रहा हूं कि और क्या देना चाहिए, तो इसके लिए मैंने ये एग्जांपल दिया, राइट। अब ये डेट में आपको यहां देख रहे हो, सिंपल सा चीज है ये, जैसे कॉलम विड्थ एडजस्ट करना है, फिल्टर करना है, कुछ डिस्क्रिप्शन डालना है, तो यहां से ये सारे, ये देखो, ये क्रिएट रिलेशनशिप, वापस आप उसी टैब में पहुंच जाओगे, ठीक है। तो यहां से वो चीजें कर सकते हो। अब सपोज करो आपको ये डेटा कट हो गया, ठीक है, कट हो गया, तो अगेन आप कोई भी एक्सेल में चले जाओ, आपका ये डेटा बस एक बार सेव कर दो, ठीक है, किसी भी एक्सेल में चले जाओ आप, जैसे मैं दिखाता हूं, देखो, ये किसी भी एक्सेल में चले जाओ, आप यहाँ पावर पीओट पे जाओगे, मैनेज में जाओगे, ठीक है, मैनेज में गए, रुको, अच्छा पहले सेव कर देता हूं, ठीक है, पहले मैं इसमें समझाता हूं, फिर जो वो समझाऊंगा उसी में। मैनेज में जाओगे, सॉरी, मैं वापस वही एक्सेल में वर्क कर रहा था, एक मिनट, हाँ ये नहीं है, ठीक है, मैनेज में जाओगे, अगेन वो पूरा डेटा आ जाएगा। तो इस तरह ये देख रहे हो डेटा आ गया। अभी इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, सेव करते हैं, या सेव भी नहीं करोगे तो भी इसको कट कर लो, क्योंकि ये तो हम लोग जस्ट स्टडी कर रहे हैं, तो मैं सेव नहीं करने वाला हूं। अभी आपको क्या करना है, इसमें प्योर में काम करना है, राइट। तो इसका दो तीन तरीका है, मैं दो तीन तरीका बताता हूं, राइट। अभी ये जो डेटा हमने लिया है, अब आप तो यहां से भी डायरेक्ट ये जो डेटा देख रहे हो यहां से भी पीओट टेबल पे क्रिएट करोगे, तो डायरेक्ट ये पीओट के लिए आएगा, राइट। कि न्यू वर्कशीट में लेना है कि कहां लेना है, आपको वो जगह बताना है। न्यू वर्कशीट में आपको इधर टिक करना पड़ेगा एक बार, राइट, ये जो डायग्राम दिख रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे, ठीक है, न्यू के बाद ओके करो, ठीक है, ये आपका डेटा यहाँ पे आ गया। अब आपको जो शीट है देख रहे हो, सारी शीट आ गई है। अब जिस शीट में से जो डेटा लेना है आप ये ले सकते हो। देखो, डायरेक्ट आप पावर पीओट भी लगा सकते हो, मैंने उस एक्सेल में कैलकुलेशन भी दिखाया। अगर आप डायरेक्ट लगाओगे विदाउट कैलकुलेशन, राइट, तो वो सारी शीट यहाँ पे मल्टीपल शीट लोड कर लेगा। अब सपोज करो आप मल्टीपल एक्सेल लोड करोगे, अब राइट, वापस यहाँ ये जो देख रहे हो फ्रॉम अदर सोर्स गए, राइट, ये वापस यहाँ पे चले आए, एक्सेल फाइल पे गए, नेक्स्ट किए, राइट, ये ब्राउज किए, ठीक है, मैं वापस दिखा रहा हूं, सपोज करो वही एक्सेल है, यहां रिपीट किया आपने, ठीक है, हेडर है, आपने टिक किया, नेक्स्ट किया, ठीक है, सब कुछ सिलेक्ट कर लिया, ओके, फिनिश कर दिया। अभी ये सक्सेसफुल डेटा हो गया, क्लोज कर दो, ठीक है। ये देख रहे हो ये शीट रिपीटेड हो गया, राइट, ये शीट रिपीटेड हो गया। अब इसी का पावर पीओट क्रिएट करोगे तो ये शीट रिपीटेड आ जाएगा,
आपको ये डायग्राम वाले पे क्लिक करना है, न्यू पे क्लिक करना है, ओके करना है। ये पीओट का ऑप्शन आ गया और यहां से आप देख रहे हो मल्टीपल शीट के पीओट, आपको जो डेटा चाहिए वो ले सकते हो। आपको क्या है, कितना भी एक्सेल हो, आपको सारे एक्सेल को बहुत मगजमारी नहीं करना पड़ा, आपको जहां से जो लेना है आप वो ले सकते हो। जैसे सपोज दिखाता हूं, शीट वन में से आपने क्या ले लिया, आपने नेम ले लिया, राइट। शीट वन में से नेम ले लिया, ग्रेड ले लिया, या सपोज करो आ, आपको इसका सैलरी चाहिए। सैलरी तो हमने ये फॉर्मूला के हिसाब से बनाया था, बट शीट टू से सैलरी लेते हैं। इसका सैलरी ले लिया, ये देखो सैलरी आ गई अपने आप। एक मिनट, ये सैलरी वैल्यूज में जाएंगे, सम काउंट, ओके। ये पूरा टोटल ले रहा है, इसीलिए ये जो फॉर्मूला लगाया हम लोगों ने वहीं से लेंगे। ठीक है, एक मिनट में दिखाता हूँ। एक चीज दिखाता हूं, ये कभी कभी जो आपको रिलेशन दिखाता है कि नहीं है कोई भी रिलेशन, जब आप मैनेज में जाओगे तो यहां पे आप देख रहे हो ये रिलेशनशिप दिखा रहा है, शीट वन का शीट टू से, शीट टू का शीट थ्री से है। बट कभी कभी ये एरर लेता है, तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, डेटा को रिफ्रेश करते हो तो कभी कभी सही हो जाती है चीजें। जब कभी कभी ये नहीं होता है, ये तो थोड़ा पावर पीरियड का इशू है, ये आपको आने ही वाला है। ठीक है, मतलब ये थोड़ी बहुत छोट चीजें रहेगी, तो इसके लिए मैं वो सैलरी रिमूव कर दूंगा जो हमने शीट टू में लिया था, राइट। तो वो यहां से ही रिमूव कर दे रहा हूं। ठीक है, तो ये देख रहे हो सैलरीज आ गया। इसके बाद आपको कुछ और चाहिए, ठीक है, जैसे बोनस कैलकुलेशन चाहिए, बोनस पे टिक करो, अगेन ये सेम एरर। ठीक है, मार्क्स पे देख लेते हैं। ठीक है, मार्क्स प्रॉपर ले रहा है, मैथ्स प्रॉपर ले रहा है। ठीक है, जीके हिस्ट्री, ये मार्क्स आपने ले लिया। इसके बाद ग्रेड तो आपको इधर लेना पड़ेगा, ग्रेड वाइज जो चाहिए आगे, राइट। ये बाकी चीजें कैसे क्या करना है, टेबुलर फॉर्म में क्या करना है, वो यहाँ से डिजाइन से आप सेटिंग कर सकते हो, जो कि मैंने लास्ट टाइम सिखाया था आपको, कि अगर आपको टेबुलर फॉर्म में चाहिए तो यहाँ से क्लिक कर लो, सामने सामने आ जाता है। ये देख रहे हो, इसका ग्रेड भी आ गया है, राइट। देन तो आप ये चीजें समझ पा रहे हो कि ये किस तरह जो है पावर पीओट यूज होता है। और ये पावर पीओट बड़े डेटा पे काम करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। एक दो बार आप लोग ट्राई करो, होप जब आप ट्राई करोगे तो ये चीजें समझ जाओगे। और ये मैंने आपको बहुत ही इजी सिखाया। मल्टीपल आपको शीट को क्या करना है, अगेन बता देता हूं, मैं इसको कट करता हूं, डोंट सेव करता हूं, मैं सेव नहीं करने वाला हूं, राइट। मैं वापस से अपने प्रैक्टिस एक्सेल पे जा रहा हूं। ठीक है, ये मैंने प्रैक्टिस एक्सेल ओपन कर लिया, आपको वापस बता रहा हूँ, पावर पीओट पे जाना है, मैनेज पे जाना है। जैसे ही मैनेज पे क्लिक करोगे, ये आपको पॉपअप ओपन होगा, और डेटा ले लेना है, फ्रॉम अदर सोर्स पे क्लिक करना है, उसके बाद एक्सेल फाइल पे क्लिक करना है, नेक्स्ट करना है, राइट। इसके बाद ब्राउज कर लेना है, ब्राउज करने के बाद प्रैक्टिस पे, प्रैक्टिस के बाद हेडर है, क्लिक कर लेना है, नेक्स्ट क्लिक करना है। इसके बाद द फाइल यू हैव चूजन इन यूज, ओके। अभी तो यही एक्सेल यूज हो रहा है, इसलिए मैंने न्यू एक्सेल में किया था, तो इस पे काम नहीं करेगा, बट आप फ्रेश एक्सेल में कर सकते हो। मैं चाहिए तो वापस दिखा देता हूँ, डोंट सेव एक्सेल। ठीक है, कभी कभी घाई घाई में हो जाता है, तो इधर देख सकते हो, ये ओपन कर लिया, पावर पीरियड में गया, अगेन मैनेज, राइट। मैनेज के बाद जो है ये आपको ऐसा ओपन हो जाएगा, आपको डेटा फ्रॉम अदर सोर्स, और आपको ले लेना है एक्सेल फाइल, इसको सिलेक्ट कर लेना है, ब्राउज कर लेना है, प्रैक्टिस फाइल को ले लेना है। ठीक है, यूज हेडर है, नेक्स्ट करना है, राइट। सारा आपको जो जो चाहिए वो ले लो, हमको ये प्योर थ्री नहीं चाहिए, वो अनसिलेक्ट कर दिया, राइट। फिनिश पे क्लिक कर दिया। अब जैसे ही ये फिनिश पे क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो इंपोर्ट हो रहा है, थोड़ा टाइम ले रहा है, राइट। एरर, एरर आ गया। अगेन हम लोग करते हैं स्टॉप इसको, अगेन लेते हैं। देखो, आपको ये इश्यूज कभी कभी इसमें होगा, एक बार लोड ले लेगा तो कभी कभी डेटा में इश्यूज होगा, राइट, डेटा में इशू होगा। अब एक मिनट, ये हैंग हो गया है, एक मिनट दोस्तों। ठीक है, एक मिनट, अगेन मैं बताता हूँ, मैनेज, जब तक क्लोज नहीं होगा,
ये जब तक डेटा, हाँ लोड ले लिया, ठीक है। टाइम ले रहा था, मुझे लगा कि कैंसिल करना चाहिए बट लोड ले लिया, तो ठीक है, कोई इशू नहीं। तो कभी कभी क्या होता है, एरर आता है, एरर आता है तो आप ये रिफ्रेश करोगे कोई भी चीजें, तो वो जो मिस किया रहेगा वो ले लेगा। आपको क्या कर लेना है, रिफ्रेश कर लेना है, कभी कभी वो प्रॉब्लम्स होते हैं। तो जैसे मैंने बताया था आपको, जो भी आपको रेफरेंस देना है, आपको इस डेटा लेने के बाद क्या, एक बार डायग्राम में कोरिलेशन दिखा दो। कोरिलेशन के लिए जिसका रिलेशन ज्यादा साइड में है, ऐसा एक डायग्राम आप अपने हिसाब से रख लो जिसका कोरिलेशन बताना है, ठीक है, ताकि आपको बताने में इजी हो। जैसे ये ग्रेड का ग्रेड से मैंने बताया था, और ये पे स्केल का पे स्केल से। तो ये देख रहे हो, वन टू मेनी, यहाँ वन टू मेनी, और ये किस तरफ फ्लोट कर रहा है, फिल्टर फ्लो वो दिखा रहा है, यहाँ पे नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट। ये रिलेशन के लिए आप देखोगे, ये रिलेशन के लिए तो ये फैट है और ये डिम है, और ये रिलेशन के लिए ये फैट है और ये डिम है। डिम मतलब क्या होता है, यूनिक रेफरेंस। फैट मतलब क्या होता है बॉक्स, मतलब जिसमें बहुत सारे रेफरेंस है या रिपीटेड रेफरेंस है। और वन जहां पे शो करता है दैट इज कॉल्ड है यूनिक रेफरेंस। और ये मैनी, यानी वन टू मैनी और मैनी टू वन, ये यहाँ पे यही रिलेशन बन रहा है, राइट। तो यहाँ पे अभी ये जो रिलेशन बन रहा है, आप सपोज करो आपको कुछ और रिलेशन किसी से बनता है क्या, देखो ट्रैवलिंग एज, हमने तो सब यूनिक यूनिक नंबर लिया था, तो मे बी डिफिकल्ट है कोई भी रिलेशन, बट आप जब दूसरे कहीं जगह पे काम करोगे तो वहां पे बहुत सारे डेटाज रहते हैं, तो वो रेफरेंस मल्टीपल बन जाते हैं। जैसे अभी ये इंग्लिश का इससे बनाओगे एज बिलो से, तो नहीं बनेगा, राइट। इसका मतलब क्या है, ये आप जो देख रहे हो ये रेफरेंस नहीं बना है, ये एरर है, क्योंकि ये जो डॉट डॉट लाइन कट है, मतलब आपने जबरदस्ती देने की कोशिश किया बट वो नहीं बना हुआ है, तो ये रेफरेंस प्रॉपर नहीं पकड़ेगा। सो डोंट वरी, हमारा जो रिलेशन क्रिएट हुआ है उसी में डेटा में काम होगा, राइट। तो ये अब आप इसको कट भी कर दोगे तो इसका मतलब है कट नहीं हुआ, ये सेव है, वापस केपीआईज में जाओगे, मैनेज में जाओगे, तो ये डेटा में आपको डायग्राम में दिख जाता है, ये देखो। और आप इसको अगर कट भी कर दोगे तो कोई भी इश्यू नहीं पड़ता, आप अगेन डेटा व्यू पे क्लिक करोगे, डेटा हो जाएगा, डायग्राम पे क्लिक करोगे, डायग्राम हो जाएगा। ये नाउ इट्स योर चॉइस। यहाँ पे ये देख रहे हो कैलकुलेशन एरिया, ये कैलकुलेशन एरिया हटाना है, इस पे टिक कर दो, कैलकुलेशन एरिया हट जाएगा। कैलकुलेशन पे क्लिक करोगे तो कैलकुलेशन दिखेगा, राइट। अगर कुछ हाइड किया है तो ये शो हिडन के लिए, बट इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए मैंने आपको समझा दिया कि ये कैसे काम करता है। कोई भी फॉर्मूला डालना है, यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ ऊपर लो, और जो भी चीजें आपको ये टिक करना है वो सिलेक्ट कर सकते हो। अब सपोज करो जैसे यहाँ पे हमको क्या करना है, सम करना है, राइट। तो ये हमारा क्या है, यहाँ पे कहीं पे भी डैश फॉर्मूला पे टिक कर दो, राइट। ये क्या है, यहाँ पे आप कहीं भी क्लिक कर दो, देन राइट अ फॉर्मूला, ठीक है। आपको फॉर्मूला लिखना है क्या, ये अभी जो फॉर्मूला के लिए हम लोग क्या करते हैं, इक्वल टू, इसके बाद हमको सम करना है, राइट। सम के बाद टैब दबा दो। सम किसका करना है हम लोग को, सपोज करो अ, देखते हैं टोटल सैलरी कितना जा रहा है, ठीक है। टोटल सैलरी का कर लेते हैं। इसके बाद टैब दबा दो। इसके बाद क्या करना है, आपको ब्रैकेट बंद कर दो, एंटर कर दो। जैसे एंटर करोगे तो ये देख रहे हो ये मेजर कर रहा है, राइट। ये मेजर करके यहाँ पे सैलरी आ जाएगा, जस्ट टेक अ मोमेंट, राइट। ये आ गया है, इसको मुझे थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा तो ही दिखेगा। ये देख रहे हो टोटल सैलरी कितना दे रहा है, ये टोटल सैलरी हो गया 4,05,000 रुपया, राइट। ये मेजर वन जो नेम आ गया है इसको आप रीनेम भी कर सकते हो, जैसे लिख दो ऑल सैलरी, राइट। तो ये अपने हिसाब से आप इसको क्या कर सकते हो, रीनेम भी कर सकते हो, जैसे ही रीनेम करोगे ये चेंज हो जाएगा। तो ये बेसिकली ऐसे ही कैलकुलेशन होता है। अब इसका कैलकुलेशन या जो भी फॉर्मूला निकालना है, अगर आपको डेक पे यहाँ पे सब कैलकुलेशन करके रखना है, टोटल सैलरी क्या है क्या है क्या है, तो सीरियल वाइज आप यहाँ पे रख सकते हो, राइट। अब जैसे आपको सपोज करो यहाँ पे आपने टिक किया और मैं इंग्लिश के टोटल नंबर लेने हैं, तो आप देखो कहीं भी टिक करोगे, राइट, तो ये प्लस यहाँ पे आ रहा है। अब जैसे ये मैं प्लस हटा दिया, ये कहीं भी टिक करो, राइट। और आप फॉर्मूला के लिए इक्वल दबाओ, ऑटोमेटिकली ये फॉर्मूला बार में ही ले लेगा। अभी आपको सम करना है, राइट। सम करना है या एवरेज करना है, एक मिनट, इक्वल हट गया। या आपको क्या करना है, एवरेज करना है, एवरेज लिया। किसका एवरेज चाहिए आपको, सपोज करो मैथ्स का एवरेज कितना है, ये किया, टैब किया, ब्रैकेट बंद किया, एंटर कर दिया। अब यहाँ पे देख रहे हो ये मेजर्स करके आ गया है। अभी जो मेजर करके आया है मैंने आपको बताया, आपको हमेशा क्या करना है, एवरेज आ गया है, मैथ्स का एवरेज कितना है 38 आ गया है, इसका नाम चेंज कर दो, ठीक है। नाम क्या चेंज करना है इसका आपको, मैथ्स एवरेज, राइट, मैथ्स एवरेज।
ठीक है, एवरेज तो लिखा हुआ है तो इतना आप समझ जाओगे, एंटर कर दो। ठीक है, सॉरी मैथ सेम नाम है तो मैथ नहीं लेगा, मैथ अंडरस्कोर, ठीक है, मैथ्स अंडरस्कोर एवरेज लिख देते हैं। ठीक है, ये नाम ले लिया इसने। तो ये आपको थोड़ा प्रैक्टिस के बाद आप जो है इसमें फास्ट काम करने लगोगे, तो ये देख रहे हो एवरेज ले लिया इसने। तो जब आप नेक्स्ट टाइम यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला लगाओगे तो आप यहाँ पे उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसी तरह ये मैंने बताया पावर पीओट का यूज कैसे करना है। राइट, अब जो कोई भी आप पीओट यहाँ पे बनाओगे, राइट, उसमें केपीआईज देना है। केपीआईज मतलब आपको भी पता होगा, ये इंडिकेटर है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। राइट, इसका इस्तेमाल होता है। मैं जैसे एक सैंपल दिखा देता हूं। हमने जो ये मैनेज डायग्राम किया है, इसका एक पीओट बनाता हूं। राइट, एक मैं पीओट बना के दिखाता हूं। ठीक है, ये देखो। ठीक है, एक मिनट, जहां पहले एक बार यहाँ पे टिक करो डायग्राम पे, इसके बाद आपको सिलेक्ट करने के लिए दिखाएगा। एक मिनट, न्यू में ओके करो, ये यही इशू आएगा। ठीक है, अब इसके बाद सपोज करो ये न्यू में जो भी डेटा है, राइट, हम लोग नेम ले लेते हैं। नेम के बाद क्या लेते हैं, मैथ्स लेते हैं। ठीक है, अब ये मैथ्स का जो मार्क्स है, ये वाला जो मार्क्स देख रहे हो, इस पे हमको केपीआईज में काम करना है। केपीआईज गए, न्यू केपीआईज में गए। अब यहाँ पे पूछ रहा है किस पे करना है, ऑल सैलरी पे करना है, मैथ्स एवरेज पे करना है कि किस पे। तो हमने ऑल सैलरी बनाया है। अब सपोज करो जिसका भी सैलरी, राइट, मेजर करना है हमको। ठीक है, जिसका भी सैलरी कितना है, टोटल सैलरी कितना है, नहीं ठीक है, मैथ्स पे ही करते हैं। अब सैलरी सपोज करो यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, सैलरी 50, एंटर। ठीक है, अब जिसका 20 है, ये काउंट तो मेजर इधर ही कर रहा है, यहां से भी चेंज कर सकते हो जैसे मैथ्स एवरेज में। ठीक है, या एब्सोल्यूट में। जिसका 50 है, राइट, 50 नहीं चाहिए तो सपोज करो जिसका 50 है, राइट, जिसका 50 है उसका ग्रीन दिखाएगा, जिसका बिलो 20 है उसका रेड दिखाएगा। राइट, अब इसमें से सिग्नल जो भी चाहिए इसको आप चूज कर सकते हो। राइट, यहां से चूज कर लो। ठीक है, ग्रीन येलो या ये टिक यस ओके, और ओके करो। जैसे ही करोगे नहीं आया, एक मिनट डेटा रेफर करते हैं। एक मिनट, एक मिनट, ऑल सैलरी यहाँ गया। ठीक है, स्टेटस सिलेक्ट किया और स्टेटस को डाल दिया। नाउ यू कैन सी जो भी हमने सिंबल दिया था यहाँ पे स्टेटस, गोल भी रखना है तो गोल के हिसाब से क्या, 50 का गोल था। राइट, ये यहाँ पे गोल प्रॉपर नहीं लिया है मैं, वापस, मतलब आप समझ सकते हो कि केपीआईज कैसे डालना है। और यहाँ पे ये हमने एंट्री किया है सैलरीज के हिसाब से। ये सैलरी कॉलम में लिया था कि जिसका भी सैलरी 50 से ऊपर है। राइट, तो उस हिसाब से यहाँ पे ये डेटा पकड़ा है। अब सपोज करो इसको हम लोग करते हैं मैनेज केपीआई। राइट, अब दिखाता हूं मैं आपको। हमारा सैलरी था 35,000, एंटर। यहाँ पे ले लिया है। अब 35 में जिसका भी, क्योंकि हमने सैलरी लिया था ना, मैथ्स नहीं। ठीक है, जिसका भी सैलरी समझो 20,000 के नीचे है वो रेड, और जो 34,000 के ऊपर है वो ग्रीन। देन ओके कर दो। राइट, क्लोज करो। ठीक है, डेटा रेफरेंस रिफ्रेश ऑल कर दो, ऑल सैलरी स्टेटस। ये आप देख रहे हो ये सबकी सैलरी क्या है, ये सैलरी में 35,000 ले रहा है। तो यहाँ पे एक मिनट, ये सिग्नल में कुछ तो इशू है। ट्रैफिक सिग्नल, इधर ऑल सैलरी। ठीक है, गोल स्टेटस दोनों लिया। सबका सैलरी इतना ही कैसे हो सकता है, नॉट पॉसिबल। वापस गए, मैनेज केपीआई, ऑल सैलरी। ओके,
ये मैथ्स पे देखते हैं। नहीं मैथ्स क्या उस पे नहीं ले रहा है। ये मैथ्स का ले लेते हैं वैल्यूज। एक मिनट, ड्रैग नहीं, गोल आ गया। ठीक है, 100 का स्टेटस आ गया ये। ठीक है, इसमें ये देख रहे हो ये ले रहा है, तो इसके लिए वापस जाते हैं। ये डिजाइन हम लोग चेंज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो जो आप कमांड दोगे, ये तो टोटल मार्क्स ले रहा है, वो तो पीछे जब आप बैकग्राउंड पे चेंज करोगे तो उसके हिसाब से ले लेगा। ये अगेन केपीआई में जाना है, मैनेज केपीआई करना है, मैथ्स एवरेज में हमने एडिट कर देना है। राइट, कौन सा डायग्राम चाहिए, टिक यस नो। राइट, टिक हमको यस नो चाहिए, देन ओके कर देना है। जैसे ही ओके करोगे, क्लोज करोगे, तो ये आप देख रहे हो यहाँ पे ये चेंजेस ले लेगा मैथ्स एवरेज। जैसे, एक मिनट, ये डायग्राम क्यों नहीं चेंज किया, रेफरेंस रिफ्रेश करते हैं। देखो समटाइम्स ना ये थोड़ा आपको इरिटेटिंग लगेगा, क्योंकि समटाइम्स ये प्रॉपर डेटा नहीं रिफ्लेक्ट करता है, बट ये केपीआई पे हमने अपडेट कर दिया और यहाँ भी सेम स्टेटस में ही है। तो यहाँ से केपीआई नहीं ले रहा है, वापस एक बार करते हैं मैनेज केपीआई। ठीक है, दूसरा डायग्राम मैं चेंज करके देखता हूँ, डायग्राम चेंज हो रहा है कि नहीं, ये करके देखते हैं। ठीक है, मार्क्स में थोड़ा 25 और ये लेते हैं, एब्सोल्यूट रेंज में लेते हैं 35। ठीक है, और इसके बाद क्लोज करते हैं। ये देख रहे हो बस कलर चेंज कर रहा है। ठीक है, फॉर्मेट नहीं ले रहा है ड्यू टू सम एरर, या तो हो सकता है कि ये न्यू वाला नहीं है एक्सेल, तो मे बी उसकी वजह से। बट अगर आप लोगों का न्यू रहेगा तो ये ले लेगा। बाकी ये जो मेजर्स करना है यहाँ पे, न्यू मेजर ये सब कैलकुलेशन कर सकते हो। राइट, डेटा मॉडल, ये जो डेटा आपने क्रिएट किया है, कहीं से डेटा लेना है तो वो ले सकते हो। राइट, इसके बाद डिटेक्ट सेटिंग, ये सब चीजें नॉर्मल है, ये तो हम लोग आगे सीखेंगे। इस तरह ये पावर पीओट आप जो है यूज कर सकते हो। राइट, तो बेसिकली मैंने आपको पावर पीओट कैसे यूज होना चाहिए वो बता दिया। राइट, अब इसको मैं डोंट सेव करने वाला हूं, क्योंकि आज कल हम लोग इसी प्रैक्टिस पे, कल हम लोग सीखने वाले हैं क्या, कल हम लोग सीखेंगे फॉर्मूला, जो एडवांस लुकअप है और फॉर्मूला है वह वो मैं सिखाने वाला हूं। बट उसके पहले ये सब आप चीजें सीख लेना, अगर सीख लोगे तो काफी काम आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, बाय बाय।